Good morning, students. Welcome to online class. So, I hope all are well with your family members. So, let's start lesson number 10, gravitation. In previous class, we discussed about that what is that relationship between universal gravitation and acceleration due to gravity. So, and we do that some derivation also, and then uh, today we discuss about that what is weight, what is mass, what is the differentiate between weight and mass, what is that object weight on moon and then earth, their relationship. So if possible we discuss about that buoyancy and Archimedes principle. Okay. Mass. The mass of a body is a quantity of a matter contained in it. Mass is a scalar quantity which has only magnitude but no direction. तो मास का डेफिनेशन है, देखो, कोई भी मास ऑफ ए बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर इसके अंदर है उसी को हम बोलते हैं मास. से फॉर एग्जांपल एक आयरन बॉल है और एक है रबर बॉल है. सो किस में ज़्यादा मास है? सो आयरन बॉल में ज़्यादा मास है. क्यों? आयरन बॉल के अंदर पूरी तरह से मैटर भरा हुआ है, कंटेंट है, उसके अंदर मैटर कंटेंट है, तो इसीलिए आपको मास ज़्यादा लगता है. और वही रबर बॉल में वो एक हॉलो है, यानी एक खोखला है. सो उसके अंदर स्पीयर जैसे हैं, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, इसलिए उसमें मास कम है. तो उसी को हम बोलते हैं मास. ओके. मास है एक स्केलर क्वांटिटी है. सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. ओके. ऐसा यूनिट है मास का किलोग्राम है, ये पहले से बता चुका हूँ मैं. और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? केजी. ओके. सो मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है मास. कभी भी मास कहीं पे भी ले जाओ, चाहे अर्थ के कहीं पे भी ले जाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं पे भी, या अदर प्लैनेट में भी लेके जाओ, तो स्पेस में भी लेके जाएंगे, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है. और मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम. सो मास को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है. और मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो. मास कभी भी, बॉडी का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रहते ही रहता है फिर. ओके. दिस इज अबाउट दैट मास. नाउ we discussed about that weight. The force with which an object is attracted towards the center of the earth is called the weight of the object. Weight of the object कब बोलेंगे? The force with which an object is attracted towards the center of the earth. जो अर्थ के जो एक फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है अर्थ के सेंटर की तरफ, so that is called as a weight. ओके. सो फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम इंटू ए. सो इन केस ऑफ दैट अर्थ में हम देखेंगे तो ग्रेविटी लेंगे, सो इसीलिए ए इज इक्वल टू जी है. तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. So F is equal to m into g. Okay. So but the force attraction of the earth of an object is called as a weight. So definition क्या है weight का? That force attraction of the earth of an object, उसी को हम बोलते हैं weight को. So हम force is equal to weight हो जाएगा, F is equal to W हो जाएगा. तो W is equal to क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि दोनों F is equal to W हो जाएगा, तो W is equal to m into g लिख सकते हैं सर. So weight is the force and the SI unit is न्यूटन. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है. और वेट का भी ऐसा यूनिट है, न्यूटन है फिर. ओके. इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी से डिपेंड होता है. एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स दैट विच शोज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ओके. सो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू ए न्यूटन. सो आपको पता है फार्मूला एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी है. डब्ल्यू मीन्स वेट, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी लेटर से डिनोट कर रहे हैं. इफ मास इज इक्वल टू 1 kg और जी कांस्टेंट है,
और इक्वेटर के अंदर जनरली हम ये लेंगे, जी कांस्टेंट है कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने डेरिवेशन करके पिछले बार देख लिया है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू मास कितना 1 के जी इंटू जी कितना वैल्यू 9.8। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 1 के जी इज इक्वल टू 1 के जी वेट इज इक्वल टू कितना 9.8 न्यूटन, ये याद रखना है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 के जी इज कॉल्ड 1 के जी वेट। डिफाइन 1 के जी वेट पूछेंगे तो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 के जी। सो ग्रेविटेशन फोर्स 1 के जी ऑफ मास के ऊपर एक्ट कर रहा है जो, फिर उसी को हम बोलते हैं 1 के जी वेट। ओके, अब देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहले मास देखो, वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। आपको इनर्शिया बताया था मैंने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में। सो इनर्शिया मेजर मास मेजर करता है जो बाय इट्स इनर्शिया से। सो वेट है मास इनटू एक्सेलरेशन, okay, so that is m into g, acceleration due to gravity। okay, weight measure करते हैं जो। so the total quantity of matter contained in an object is called mass of an object। definition है, और इसका भी definition लिखना weight का, the gravitational force by which earth attracts an object is called weight of an object। okay, so differentiation 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, mass of the object remains constant at all the places। mass constant रहता है हर एक places में, और वेट क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट है, सो हम इक्वेटर में देखेंगे तो वेट अलग रहेगा, नॉर्थ पोल में जाएंगे तो अलग वेट होगा। सो इस तरह से हर जगह अलग अलग वेट रहेगा फिर वो। ओके, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट वेट बताएगा। और मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पैन और बीम बैलेंस। सो बीम बैलेंस है या पैन जो मेजरमेंट उससे मास करते हैं, मास को मेजरमेंट करते हैं। और वेट को मेजरमेंट करते हैं बाय यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस आता है तो उससे वेट को मेजर करते हैं। ये जो तराजू बोलते हैं तो उसको हम मास को मेजरमेंट करते हैं उसका। ओके, मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज ज़ीरो एट एनी प्लेस। ओके, सो कोई भी प्लेसेस में मास क्या होगा ज़ीरो नहीं होगा फिर, लेकिन वेट क्या होगा ज़ीरो हो सकता है। अगर जी ज़ीरो हो जाएगा तो वेट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा तो मास कभी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जी ज़ीरो होगा तो भी। लेकिन वेट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो हो जाएगा तो जी ज़ीरो होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, तो आपको जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर अफेक्ट होता है। फैक्टर्स देखो, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, एक स्पेरिकल शेप में रहते हैं अर्थ। द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर। सो हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो फिर रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा फिर। So therefore, in most of the calculation, we can take g as constant at the surface of the earth or closer to it। So बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लेंगे, वैल्यू स्मॉल g का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, वो वैल्यू लेते हैं। But as we move away from the earth, we can use equation that is small g, acceleration due to gravity is equal to capital G, यानी universal gravitation into mass of an big object upon d square for solving problems। अर्थ से दूरी तरफ ले जा रहे कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ओके, so the value of gravitational acceleration g decreases with increasing height। so g का वैल्यू क्या होता जाएगा, जैसे हाइट में जाएगा उसका वैल्यू स्मॉल g का यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। ये भी फैक्टर्स है किस तरह डिपेंड होता है वो। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑन अर्थ। याद रखना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून के ऊपर ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। अर्थ का उसका इक्वल कितना है, 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। ओके, सो इसका डेरिवेशन है देखना, लेट्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है। इट्स वेट ऑन द अर्थ मीन्स द फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट टूवर्ड्स द सेंटर।
सो उसका फोर्स देखेंगे, अर्थ का वेट देखने, वो ऑब्जेक्ट का अर्थ में वेट देखने के लिए हम वो फोर्स वाला फार्मूला लेंगे। कौन सा? दैट इज एफ ई इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी फोर्स ऑफ द अर्थ है और कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जैसे 6.6 से जो वैल्यू है वो वाला, और मास ऑफ द अर्थ है एम ई, मतलब एम स्मॉल एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और आर ई मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 है। और वेर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट देखने के लिए हम क्या लेंगे? एफ स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर एम स्क्वायर है। सो कैपिटल एम स्मॉल, नीचे स्मॉल एम लिखा हुआ है, वो ये मास ऑफ द मून है, वो भी कांस्टेंट है, और आर एम मतलब रेडियस ऑफ द मून है, और कैपिटल जी तो पता ही है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है फिर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर अब देखेंगे और आगे, अब देखना डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, डिवाइड करना है 1 इक्वेशन से 2 इक्वेशंस को। सो एफ ई अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम। सो ये डिवाइड करा तो हमने, सो कैपिटल जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, बचा जो क्या है? एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल एम ई अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर एम अपॉन आर ई होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्योंकि आर स्क्वायर है तो हम दोनों को एक साथ लेके होल स्क्वायर हो जाएगा। सो वी नो दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। सो हमारा अर्थ और मून का कंपेरेबल मास किसका ज़्यादा है? अर्थ है। अर्थ का है कितना टाइम्स ज़्यादा है? अर्थ का 100 टाइम्स ज़्यादा है। सो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 100 एम एम यानी मास ऑफ द मून में। सो एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून। सो अर्थ का रेडियस ज़्यादा है कंपेरेबल टू मून, कितना ज़्यादा है? 4 टाइम्स ज़्यादा है। फिर सो आर ई इज इक्वल टू 4 RM। ओके, सो हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसका कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ का। सो देखो एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 100 mm अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू RM अपॉन 4RM होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम कैंसल्ड हो गया, 100/1 हो गया इंटू देखो आर एम कैंसिल हो गया, तो बचा जो 1/4 होल स्क्वायर बचा। 1/4 होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1 ही होगा, 4 स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। सो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 100/16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, जो उसमें आप कितना है? एफ ई अपॉन एफ एम लगे तो 6 टाइम अप्रॉक्सीमेट। सो फोर्स वेरिएशंस होगा अर्थ और मून के बीच में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, यानी वेट कोई ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में कुछ होगा तो मून में कुछ होगा, कितना टाइम्स होगा बोलेंगे तो 6 टाइम्स डिफरेंसेस होगा। फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट derivation of how that weight is different from earth एंड देन मून, और क्यों बोल के इस डेरिवेशन से प्रूव किया है। सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, डेंसिटी है, और रिलेटिव डेंसिटी है। फिर ओके, तब तक के लिए टेक केयर।